जुमले नहीं जवाब चाहिए, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है ये कि जो देश में जो संविधान की ताकत है उसको ख़त्म किया जा रहा है और हर बार एक नया मैनिफेस्टो बनाकर जुमलेबाजी करके जनता को बहका के 10 करोड़ रोज़गार, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, हर साल ये करेंगे, हर साल वो करेंगे, और कुछ नहीं किया जा रहा है। जनता को हर साल 2 करोड़ जनता को एक तरीके से कर्ज के बोझ तले लादा जा रहा है और जनता को गरीब बनाकर सिर्फ 5 किलो अनाज पर निर्भर करवाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम स्टार्ट करी थी कि देश बचाओ संविधान बचाओ, और उसी को लेकर हम लोग आज उत्तर पूर्वी जो लोकसभा है उसमें कार और रैली निकाल रहे थे, क्योंकि मैं लोकसभा की कर रही हूँ। मेरी जो परमिशन है मैंने 10 दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर में दी थी, और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें कल मतलब एक दिन जस्ट पहले जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा जो है परमिशन को रद्द किया गया। और जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। जब मैंने अपनी गाड़ी उस एरिया में भेजी तो वहाँ पता चला कि बजरंग दल की जो रैली है वो वहाँ पर हुई है, और हमारे पास वीडियोज़ भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बजरंग दल की जब रैली वहाँ हो सकती है, हमारी रैली नहीं हो सकती। एक्शन एक्ट जो चल रही है वो फ्लैग ऊपर से नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो मतलब सामान्य जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है, तो हमारी रैली क्यों नहीं हो सकती? उसके बाद यहाँ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, इसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। मैंने एसीपी ट्रैफिक से बात करी, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर से यही आया था कि फाइनल डिसीजन जो है डीसीपी ट्रैफिक की होगा। जब एसीपी ट्रैफिक से बात करी उन्होंने अपने टीआई के नंबर दिए, वो एग्री भी हो गए कि आपकी होगी। और सुबह रात को 10 इनका डीसीपी का आता है जो नॉर्मल पुलिस लैंड है कि पुलिस चौकी पर रैली नहीं हो सकती। जबकि वालों का हमारे पास अभी भी कॉल आ रहा है कि रैली कब। बात यह है कोऑर्डिनेशन नहीं है एजेंसियों में, एक हाँ करता है दूसरा मना कर देता है। अब डीसीपी जो का कोई हमारे पास जवाब नहीं है, और उनके एसीपी ट्रैफिक है उनसे बात हो गई, लेकिन रैली को इधर से भी नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि बुराड़ी से वाले जो टीआई है उनका फ़ोन आ गया कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। तो बात ये ऐसे तो देश में हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही होंगी। जनता अगर अपनी बात रखना चाहती है, जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो कैसे रखेंगे? रैलियों के माध्यम से जनता के पास जाएंगे ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के सेंसिटिविटी मुखर्जी नगर एरिया को की सेंसिटिविटी को देखते हुए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी रैली है उसको रद्द किया जाता है। क्या सेंसिटिविटी है नॉर्थ वेस्ट में? पूरा एरिया आप देख सकते हो, यहाँ कुछ है। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हुए हैं, रात दिन गाड़ियाँ घूमती थी बच्चों की, एबीवीपी वालों ने खूब एनएसयू की गाड़ियाँ भी तोड़ी हैं। क्या सेंसिटिविटी, क्या इलेक्शन आपने कैंसिल किए? तो दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मेरे को क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी को दबाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वो नहीं निकलनी, और जो कोई भी कैंडिडेट है उसको जो पे आके अपनी बात रखना, जनता के पास जा रही है उसको दबाना है। नहीं तो कांग्रेस में पहले से जो है उनको सीबीआई का डर दिखा के उनकी आवाज़ बंद करी जा रही है। क्या लगता है इसमें सत्ताधारी जो पार्टी है उनका हाथ है? 100% साथ है। प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन सत्ताधारी पार्टियों के लिए तो काम करता है, जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है वही करते हैं। और एजेंसियां जो है मतलब मैडम, क्या कांग्रेस का जनादेश बढ़ता जा रहा है, इससे विपक्ष आपका बौखलाया हुआ है? डेफिनेटली इसका जना नहीं, कांग्रेस की लहर उठने वाली है। 2024 में बीजेपी यहाँ से साफ होने वाली है, क्योंकि जनता जो है वो समझ चुकी है, चाहे लोग बोले ना डर के मारे, क्योंकि तानाशाही इस हद तक चली गई है कि लोग अपने घर में बच्चे भी तो उनको पालने हैं, इसलिए लोग डर रहे हैं। रणनीति और बनाई जा रही है। आगे की रणनीति ये होगी कि हम बूथ वाइज जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, नुकाएं कई लोगों तक उस रोक नहीं। अब सेक्शन 144 दिल्ली में 24 घंटे लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पिछले इतने सालों में सेक्शन 144 इतनी बार दिल्ली में लगा, उसका कोई कारण बनता है? तो 5 से ज़्यादा लोगों को तो ये मना कर सकते, लेकिन 5 से कम तो नहीं कर सकते। तो हम नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता तक पहुंचेंगे और 2024 में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ आएगी। अच्छा, विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा है ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। जो संजय सिंह के जो आपके अलायंस के जो नेता है संजय सिंह, वो बहुत मुखरता से बोलते थे, तब में भी बाहर भी, तो क्या इस तरह से अरेस्ट जो किया गया? क्या हर किसी को दबाया जा रहा है? जो कास्ट सेंसस जो जारी की गई है बिहार में, उस मुद्दे को दबाया जा सके इसलिए नए मुद्दे निकाल के लाते हैं। पत्रकारों को, अभिषार शर्मा और इन 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, ईडी उनके घर जो है पुलिस को भेजा गया। आप लोग पत्रकार हो, अगर आप आवाज़ उठाओगे तो कोई बात है तो आपको नोटिस भेज के पुलिस पे बुलाया जा सकता है। 100 पुलिस वाले पत्रकारों के घर पहुंच जाते हैं उनको डराने के लिए। ये सिर्फ ये कहते उनसे कि क्या उसको किया था, आंदोलन को कवर किया, शाहीन बाग को क्या था, क्या आपको उन्होंने कवर किया था कि नहीं किया? ये सवाल पूछने के हैं। अभी लोकसभा की तैयारी, आप बात कर तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की, तो आपने मुखर्जी नगर इलाका ही क्यों चुना? मुखर्जी नगर इलाका इसलिए चुना मैंने क्योंकि मैं यहाँ इस इलाके से 13 साल से रहे। मैंने यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ पास की। तो ये जो एरिया है और इस एरिया से जो कैसे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है,
जिसमें से एक पिलर जो है वो यहाँ से तैयार होता है ब्यूरोक्रेसी का। जितने भी जो लोग हैं IAS IPS बनते हैं, SSC में जाते हैं या कांस्टेबल बन के जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं। तो मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो ये है। उसके लिए हमने एक मॉडल कोड बनाई थी, ऑफ एग्ज़ाम बनाई थी, जिसमें ये था कि हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी कमियाँ हैं। सबसे पहले तो जब आपके इलेक्शन जो है वो 5 साल में फिक्स डेट पर, फिक्स टाइम पर होते हैं, तो बच्चों के जो पेपर हैं वो फिक्स डेट पर क्यों नहीं होते? हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, फिक्स कैलेंडर होना चाहिए कि इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, 3 महीने का टाइम दे के उसका एग्जाम होना चाहिए, 1 महीने में उसका रिजल्ट आना चाहिए, 1 महीने के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, और ज्वाइनिंग हो भी गई तो कोर्ट में केस अगर चला गया तो 4 साल तक आएगा नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी। आप जो की आप बात कर रही हैं, हम बार बार देखते हैं कितने पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत से आदमी 4-4, 5-5 साल तैयारी करता है, वो पेपर का टाइम आता है, मालूम पड़ा पेपर लीक हो गया, उसके पूरे सपने रहेगा। इसका रीजन क्या? उसी के लिए हमने ये किया कि हर रोज हर पेपर आउट हो रहा है। एक पेपर ऐसा नहीं इस देश में जो आउट नहीं हो रहा। कहते हैं कि यूपीएससी के नहीं होते थे, आज यूपीएससी भी जो है उससे मतलब वो नहीं रही है, यूपीएससी के पेपर भी होते हैं। आप वो जो एक IPS थे, कर्नाटका में पेपर दे रहे थे, उनका आप उदाहरण दे सकते हो, बाजीराव इंस्टीट्यूट से थे, 2-3 साल पहले की बात है। मेंस में नकल चल रही थी ब्लूटूथ से। तो हर पेपर आउट हो रहा है, और हर पेपर आउट होने के बाद जो बड़ी जो मछलियां हैं उनको कोई नहीं पकड़ता है, छोटे मोटे जो स्टूडेंट हैं उनको पकड़ के और लिपापोती कर दी जाती है। बात यह है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। जब भी बच्चों की लिए एक रोजगार कमीशन बनना चाहिए, जो अपनी कंप्लेंट जो है वो वहाँ पर कर सके। हर साल में पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ने, क्योंकि 2.4% रोजगार है हमारे यहाँ पर सिर्फ